पते पते के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्ञान और सम्मान दोनों की बात करेंगे। इस भरे संसार में आपकी आत्मा अकेली सफर कर रही है। कौन है जो उसकी उंगली पकड़कर उसे सही राह दिखाता है? कौन है जो आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है? कौन है जो आपको माता पिता की तरह प्यार और सम्मान देकर आपको भवसागर से भी पार ले जाता है? आज हम उसी गुरु की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। एक नास्तिक, एक आस्तिक, एक संसारिक और एक दीक्षित। आज हम उस गुरु दीक्षा की बात करने जा रहे हैं जो गुरु द्वारा दी जाती है। आज हम उस गुरु दीक्षा की बात करने जा रहे हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित और एक कुटुंब में मौजूद पाएंगे। जैसे हमारे माता पिता का घर हमारे लिए एक शेल्टर है, वैसे ही गुरु का घर भी हमारे लिए एक शेल्टर है। वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी आत्मा को भटकने नहीं देता और हमें सही दिशा दिखाता है और सही राह पर चलाकर सही समय पर हमें भगवान से मिलाता है। और वो कोई और नहीं है, सिर्फ गुरु है। और गुरु अच्छा होना बहुत आवश्यक है। हम किसी के अंदर जाकर नहीं देख सकते, लेकिन हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम सही गुरु का चुनाव कर सकें या फिर सही लोगों की संगति अपना सकें। देखा देखी, एक दूसरे को देखकर या भीड़ को इकट्ठा देखकर उनका हिस्सा मत बनिए। सही राह चुनिए, सही गुरु चुनिए और सही दिशा पकड़िए, तभी इस आत्मा को कोई ना कोई मंजिल मिल पाएगी। वरना ये 84 के चक्कर में, 84 के गेड़ में हमेशा घूमती रहेगी, हमेशा घूमती रहेगी। इससे कोई किनारा नहीं मिलेगा। गुरु का महत्व। अंधेरे में रोशनी की किरण मतलब गुरु। घोर अंधेरे में दीपक का जलना मतलब आपके जीवन में गुरु का प्रवेश करना। देखिए, जैसे हम किसी जंगल में भटक गए हैं, बहुत रात हो गई है, हमारी धड़कनें तेज हो गई हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं, रास्ता कोई नहीं मिल रहा, लेकिन हम डर के मारे मरे जा रहे हैं। मौत से भी पहले मौत का आना जो अनुभव होता है, वो एहसास हमें हो रहा है। हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसी घर में आग जल रही है, हम किसी ना किसी तरह से रास्ता ढूंढकर उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर को किसी जानवर द्वारा कोई हानि पहुंचाई जा सके। हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर को किसी और द्वारा कोई हानि पहुंचाई जा सके। हम इसकी रक्षा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं और वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा भी इस संसार में अकेली आई है और भटक रही है। उसकी भटकना कब खत्म होगी? जब उसको किसी गुरु की प्राप्ति होगी। वो कब सही दिशा पकड़ेगी? जब उसको सही गुरु मिलेगा और गुरु के प्रवेश से उसके जीवन में उजाला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम इस संसार में बहुतों से प्यार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार करें, हमारे भाई बहन हमसे प्यार करें। हम जिन दोस्तों के बीच में रहते हैं वो लोग हमसे लगाव और प्यार करें। और जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी वो धनवान है, क्योंकि उसके पास गुरु है और वो गुरु उन्हें माता पिता का प्यार भी देगा, भाई बहन का प्यार भी देगा और आपके जीवन को
सही दिशा भी प्रदान करेगा। मतलब आप अकेले होकर भी कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास भरा पूरा परिवार भी है और गुरु भी है तो आपसे ज़्यादा किस्मत वाला और कोई नहीं है। गुरु की महिमा का बखान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता। गुरु की महिमा वो क्या जाने जिसका कोई गुरु ही नहीं। गुरु हमें मुसीबतों से बचाता है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। गुरु का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये वही व्यक्ति जान सकता है जो उनसे सुरक्षित हुआ है या फिर उनसे दीक्षित हुआ है। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ कि एक बच्चा है, बहुत तेज लू भरी गर्मियों की दोपहर है, उसके पाँव में चप्पल तक नहीं है। ठीक है, वो गर्मी में इधर उधर भटक रहा है क्योंकि ना तो उसको पता है कि मेरे माता पिता कहाँ गए और ना ही उसको पता है कि मेरा घर किधर की तरफ है। वो बस उस चौराहे में बार बार चक्कर लगा रहा है और तेज धूप से बिल्कुल हताश और बेहाल हुआ है। कोई एक भद्र पुरुष आकर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। पहले तो उसके पैर जलने से बच गए, उसको थोड़ी सी राहत मिली। और जो वो भटक रहा था, उसकी थकान थी, उन्होंने जब अपनी गोद में ले लिया तो उसकी थकान भी थोड़ी सी कम हो गई। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। फिर जब उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए हो और किधर की तरफ जाना है, तुम्हारे माता पिता कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं, जब उन्होंने ऐसी बातें पूछनी शुरू की तो वो बच्चा निश्चिंत हो गया कि अब मुझे ये इंसान मेरे घर तक और मेरे माता पिता तक ज़रूर पहुंचा देगा। ठीक वही हालत एक आत्मा की है। ये भी भटकी हुई है, ये भी अपने कर्मों द्वारा बार बार जन्म लेती है, 84 लाख जून पूरी करती है, फिर ऐसी संगति में फंस जाती है जो लोग उसे फिर भटका देते हैं, फिर वो जन्म मरण में आती है। ये सब कैसे खत्म होगा? जब आपको कोई भद्र पुरुष मिलेगा, जब आपकी आत्मा को भी कोई अपनी गोद में बिठा लेगा, जब आपकी आत्मा को भी पूछा जाएगा कि क्या तुम परमात्मा से मिलना चाहोगे, क्या तुम इस 84 लाख की जूनी में ही भटकना चाहती हो या फिर उस परमात्मा को पाकर मुक्त होना चाहती हो, इस भटकाव को खत्म करना चाहती हो। तो बस वो भद्र पुरुष कोई और नहीं है, आपका गुरु है। गुरु दीक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? सत्कर्म और कुकर्म की पहचान हमें दीक्षित होने के बाद ही पता चलती है। गुरु के साए में रहने वाला मनुष्य बहुत जल्दी जान जाता है कि सही और गलत क्या है, पाप और पुण्य क्या है। मतलब गुरु के साए में रहने वाला मनुष्य भले और बुरे को परख लेता है, पहचान लेता है, अपनी आत्माओं को एक सही दिशा दे देता है। सो आई होप कि मैं आपको गुरु दीक्षा का महत्व समझा पाई होंगी कि आपको, आपकी आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गुरु धारण करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जब शिशु पैदा होता है उसका पहला गुरु उसकी माँ होती है। वही उसको हंसना, बोलना, खेलना और लोगों से मिलना जुलना सिखाती है। फिर उसका पिता उसको किसी पाठशाला में एडमिशन करवा के आता है और सोचता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा। उनको पता है कि इस स्कूल से पढ़कर या सीखकर वो अपने आप को किसी योग्य बना सकता है, किसी काबिल बना सकता है। वैसे ही जब हम गुरु धारण करते हैं तो फिर हमारी आत्मा को भी एक आश्वासन मिल जाता है कि अब तुम्हें भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें गुरु मिल गए हैं। अब वो तुम्हारी कमियों को ख़त्म करके
तुम्हारी खूबियों को उभारेंगे और तुम्हें हीरे की तरह चमका देंगे, जिससे तुम इस संसार में भी खूबसूरती से विचरण कर सकोगे और इस संसार को छोड़ने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को स्वयं आपके गुरु ही परमात्मा तक लेकर जाएंगे। भूत प्रेतों का, भूत पिशाचों का या किसी यमराज का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि आपने गुरु धारण किया है, आपने गुरु दीक्षा ली है। गुरु स्वयं ही आपको लेने आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास रखिए। जो सही गुरु है, जो अच्छा इंसान है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ जो बिल्कुल सत्य है। देखिए, मैंने ये गुरु दीक्षा अपनी 20 साल की उम्र में ले ली थी। मुझे गुरु के बारे में या धर्म के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने गुरु दीक्षा ली, उस दिन मैंने मन में सोचा कि लोग कहते हैं कि जब तक आप परख ना लो, समझ ना लो, सीख ना लो, तब तक गुरु धारण ना करो। इसी सोच में मैंने बहुत दिन गुजार दिए। मतलब जैसे होता है ना कि हमारे दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि मैंने ये काम जल्दबाजी में कर लिया। मेरी सासू माँ ने कहा कि ये काम कर, मैंने कर लिया, जबकि मुझे अभी कुछ वक्त लगाना चाहिए था, परखना चाहिए था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो आप यकीन मानिए कि जिस गुरु गद्दी से मेरा जुड़ाव है, लगाव है, या जहाँ से मैंने गुरु दीक्षा ली है, उनको गए हुए कम से कम 20-25 साल हो गए थे। मैंने उनको अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, एकमात्र उनकी तस्वीर देखी। ठीक है। वो रात को मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि 1 महीने से तुम एक ही विचार कर रही हो कि तुम्हें गुरु धारण नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों? तुम्हें दीक्षा किसी ने भी दी हो, लेकिन तुम गुरु गद्दी को ही पूजोगी, गुरु गद्दी को ही मानोगी और गुरु गद्दी का ही ध्यान करोगी। उस गुरु गद्दी का स्वामी मैं हूँ, आप लोगों का गुरु मैं हूँ। जिस दिन वो स्वप्न मैंने देखा, उस दिन के बाद मेरा दिल वहाँ पे टिक गया। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो मैंने कह दिया वो कहेंगे हाँ जी हाँ ठीक है, ऐसा होता है। और बहुत से लोग मेरे जैसे ढीठ भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, जब तक मैं इस चीज़ को परख नहीं लूँगी, जान नहीं लूँगी, जांच नहीं लूँगी, तब तक मैं इस चीज़ के साथ यस नहीं करूँगी, हाँ नहीं करूँगी, सहमति नहीं भरूँगी। तो वही 1 महीना जो मेरे दिमाग में चलता रहा कि मुझे गुरु सोच समझकर धारण करने चाहिए थे, अपनी सासू माँ के पीछे नहीं लगना चाहिए था। लेकिन जब गुरु ने दर्शन दिए, जब उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें मुझे ही पूजना है, उस दिन के बाद मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। मतलब अपनी आत्मा को उनको समर्पित कर दिया। अब आप चाहे पढ़ाओ, चाहे भजाओ, चाहे कोई कर्म करवाओ, ये अब आप जानो, क्योंकि हम तो आपसे दीक्षित हो गए हैं। अब इस आत्मा को आपको किस तरह से इस संसार में चलाना है, ये अब आपका काम है, हमारा नहीं। जैसे बच्चा स्टूडेंट बनकर स्कूल में चला जाता है तो प्रिंसिपल और टीचर्स का काम होता है ना कि उसको किस तरह से चलाना है। वो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में तो टीचर्स को थोड़ा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और जो थोड़ा तेज़ है पढ़ने में उसको ये कहना है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं बेटा तुम उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, ताकि वो भी बैलेंस में आ जाएं, पास हो सके। बस यही एक सर्कल है जो इस शरीर के साथ चलता है, और यही एक सर्कल है जो हमारी आत्मा के साथ चलता है। हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, हमें गाड़ियां लेनी है, हमें बंगले खरीदने हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। इस आत्मा के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु दीक्षा लेनी है, एक अच्छे गुरु से दीक्षित होना है बस, और आपका कोई काम नहीं है।
जिस दिन आप अपनी आत्मा को एक अच्छे हाथों में सौंप दोगे, एक अच्छे गुरु से दीक्षित हो जाओगे, तो आपको पाप पुण्य का कोई भय नहीं होगा, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होगा, बुरी संगति और अच्छी संगति का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि वो गुरु आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा सही राह ही दिखाएंगे। आप किसी से मिलने से पहले ही समझ जाएंगे कि वो शख्स सही नहीं है, मुझे उसके साथ और बात नहीं करनी। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।